अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर केपीके की बात की जाए, वहाँ पे सैलाब आया, इतनी कीमती जानें चली गईं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के घर डूब गए, करोड़ों रुपए का वहाँ पे नुकसान हो गया। इस दुख की घड़ी के अंदर हर आंख अश्कबार है, पूरी कौम सोगवार है और तमाम पूरी जितनी कौम है वो केपीके के लोगों के साथ खड़ी है। आएँ पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि बर वक्त जो कार्रवाई की आर्मी ने, उस वजह से हज़ारों की तादाद में जानें बचाई गई। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नज़र याद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, केपीके के अंदर सैलाब आया हुआ है, इतनी कीमती जानें चली गई, लोगों के करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए, घर डूब गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अफसोस हुआ है जो बनेर में कल को सैलाब आया और ऊपर से स्लाइडिंग हुई है और पूरे पेशावर में इस टाइम पठानों के और खैबर पख्तूनख्वा की हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला हमें उनके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके दुख दर्द में हम पूरी तरह शरीक हैं, गम में पूरी तरह शरीक है। और एज ए मुसलमान हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हेल्प करें और हमारे इदारे इस तरह पूरे फोकस कर रहे हैं उनकी हेल्प करने में। ख़ास तौर पर आर्मी के जवान पहुँच गए हैं, उनकी हेल्प कर गए हैं। और मैं केपीके की गवर्नमेंट को कहूँगा कि हर साल आता है, हर साल पंजाब में भी आता है, केपीके में भी आता है और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म कोई सलूशन निकालें। सोए रहते हैं, पूरा साल सोए रहते हैं, बरसात में आता है तो लोगों की हलाकतें होती हैं, टैक्स लेते हैं आवाम का, लेकिन आवाम के ऊपर सोचते नहीं हैं। उनका पूरा प्रॉपर हर साल मैनेजमेंट करनी चाहिए ताकि ये मुसीबत आए और उसका कोई हमें हल निकालना चाहिए। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। इन्होंने एक तो आर्मी का शुक्रिया अदा किया जो बर वक्त आर्मी वहाँ पे पहुंची और उन्होंने कीमती जानों को बचाया। द सेकंड वन, इन्होंने कहा कि जो कीमती जानें चली गई उसके ऊपर इन्हें काफ़ी अफसोस का इन्होंने इजहार किया। और इन्होंने तीसरी बात यह की है कि इतने सालों से तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत मौजूद है, उन्हें चाहिए कि हर साल जब पता कोई ना कोई डिजास्टर आता है तो उन्हें चाहिए कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो लें जी आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त फैसल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आए हुए, इतनी कीमती जानें चली गई, लोगों के घर उजड़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत दुख का समय है जी, बहुत दुख की घड़ी है। बड़े अफसोसनाक अपना घड़ी है ये, क्योंकि हम पूरी कौम सोगवार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पाक फ़ौज का कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके काफ़ी कीमती जानें बचाईं। हाँ जी। और बर वक्त कार्रवाई की हुकूमत को भी चाहिए। 14-15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना ये मसला आ रहा है, लैंड स्लाइडिंग अपना ये मामला, इसको हल करे। बाकी पूरी कौम हम जो है सोगवार हैं। बाकी मीडिया का भी शुक्रिया जिन्होंने जाके कवरेज की है और हर बात बंदे तक ये बात पहुंची है कि वहाँ ये सानिया बहुत बड़ा हुआ है और उन्होंने जाके कवरेज की है और लोगों को पता चला है। और बहुत शुक्रिया पाक फ़ौज का जिन्होंने बर वक्त उधर जाके कीमती जानों बचाई हैं। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि मैं पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बर वक्त वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों की जान बचाई। और दूसरी बात इनकी ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले इतने अरसे से 15 सालों से पीटीआई की हुकूमत है, उन्हें चाहिए था कि वो कुछ ना कुछ करते ताकि इस जानी माली नुकसान से बचा जा सकता था, मगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त राना आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब बताएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया हुआ है, इतनी कीमती जानें चली गईं, लोगों के इतने ज़्यादा नुकसानात हो गए घरों के, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत ये दुख की बात है कि हमारे जो भाई हैं वो सैलाब की झपट में आए हैं और बहुत नुकसान हुआ है केपीके में। लोगों का माल का नुकसान, जानों का नुकसान, उसमें हम गम करते हैं क्योंकि बहुत हमें दुख है कि ये जो नुकसान हुआ है। और जो फ़ौज हमारी पहुंची है मौके पे, हम फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि मौके पे पहुंच के उन्होंने उधर हेल्प की है, लाखों जानों को जो नुकसान होने वाला था उनको बचाया है। हम फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं और आसम मनीर साहब का भी बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जो फोर्स है उसे भेज के मज़ीद नुकसान को बचाया है। और हर दफ़ा पाकिस्तान में कभी भी मुश्किल जब आई है तो पाक आर्मी ने हमेशा मुल्क का साथ दिया है। और बॉर्डरों पे देख लें, किसी भी जैसे भारत ने ये किया था, हमला किया था, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने उसे भरपूर जवाब दिया और इंशाल्लाह हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और पाक आर्मी हमारे साथ है। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सैलाब में लोग शहीद हो गए, उनका नुकसान हो गया, ये उनके साथ खड़े और इस दुख की घड़ी में पूरी कौम उनके साथ खड़ी। और दूसरा, इन्होंने ख़ास तौर पे आर्मी का शुक्रिया अदा किया
کہ وہ بر وقت پہنچے اور انہوں نے اتنی زیادہ قیمتی جانوں کو بچایا، اس کے اوپر یہ ان کا شکریہ ادا کریں. تو نہیں آگے جاتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ صاحب بتائے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب آئے، اتنی قیمتی جانیں چلی گئیں، لوگوں کے اتنے مہنگے گھر تھے، اتنا نقصان ہو گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ ادھر کے جو بیچارے لوگ تھے بہت زیادہ نقصان بھی لوگوں کو ہوا، بہت زیادہ شہید بھی ہو گئے، تو اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. اور میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت قیمتی جانیں بچا لیے. نہیں جی، آپ نے مصطفیٰ کی بات سنی اور اس سے پہلے جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کی بات سنی. تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سیلاب آیا، اتنی قیمتی جانیں چلے گئیں، ہم تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی اس دکھ کی گھڑی کے اندر ہم پوری قوم خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 15 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. کیا حکومت کو نہیں پتا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی اس ملک کے اندر ڈیزاسٹر آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی ہوتی کہ تو یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی. اور تمام لوگوں نے پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کیا جو بر وقت وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جان بچائی. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.